नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनीता आनंद लीडिंग कंटेंडर टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो। जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में 1-2 दिन पहले अभी अपना इस्तीफा दिया है। तो उनकी जगह पर अब जो वहां की पार्टी है लिबरल पार्टी, वो अपना नेता चुनेगी और जिसको वो अपना नेता चुनेगी वही अब कनाडा का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो भारतीय मूल की अनीता आनंद जो है इस समय कनाडा की प्रधानमंत्री बनने की जो रेस चल रही है, वहां पर जो लिबरल पार्टी के नेताओं में, उसमें 4-6 नाम सामने आए हैं। उसमें एक अनीता आनंद भी है और पूरी संभावना है कि अनीता आनंद, उनकी इतनी लोकप्रियता है पार्टी में और देश में, उनको लोग इतना चाहते हैं कि हो सकता है कि अनीता आनंद ही कनाडा की अगली पीएम बने। तो चलिए मित्रों, इस पूरी न्यूज को हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपके देश दुनिया, आपके आसपास, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इसी प्रकार की खबरें नियमित रूप से वीडियो के माध्यम से अपलोड की जाती हैं। और हमारा प्रयास है कि आपको हमेशा अपने आसपास और देश दुनिया से अपडेट रखें। तो चलिए आइए मित्रों, देखते हैं। ये है फोटो है जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने अभी अभी जल्दी ही इस्तीफा दिया है। देखिए आप, इनका चेहरा उतरा हुआ है। ये इनका जो उतरा हुआ चेहरा है वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। लेकिन हम भारतीयों की इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि खालिस्तान वाले मुद्दे पर इन्होंने हमेशा भारत को बेइज्जत करने का प्रयास किया है और खालिस्तानियों के पक्ष में न केवल समर्थन किया है, बल्कि इनकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जो ये काम करते हैं, तो वो सभी भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक रहती हैं। इसलिए भारत में भारत के लोगों की और जो भारतीयों की कोई भी सहानुभूति इस व्यक्ति के साथ नहीं है। और ये है अनीता आनंद, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर इस बार नहीं, वैसे तो पूरी संभावना है कि इसी बार ये बन जाएंगी, नहीं तो इनका कद अब लिबरल पार्टी में काफी ऊंचा उठता जा रहा है। और आने वाले दिनों में भारतीय मूल की अनीता आनंद जो है कनाडा की प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगी। तो आइए जानते हैं ये कौन है अनीता आनंद, इनका भारत से क्या ताल्लुक है और ये किन किन पदों पर किन किन ऐसा क्या काम किया है कि इतनी पॉपुलर है। तो आइए सब डिटेल में देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए मित्रों शुरू करते हैं। अनीता आनंद, ये टॉप मोस्ट कंटेंडर टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो एज कैनेडियन पीएम। कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो, जो कि अभी अभी रिजाइन किए हैं, उनकी जगह पर अनीता आनंद जो है सबसे रेस में आगे चल रही हैं। ये एक भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ हैं कनाडा में, और ये इस समय इनके पास जो कनाडा का परिवहन मंत्रालय है वो इनके कब्जे में है, इनके चार्ज में है। ट्रूडो की सरकार में ये वहां पर परिवहन मंत्री लेटेस्ट में थी। और 2021 में इनको कनाडा की पहली महिला रक्षा मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था 2021 में। इसके पहले स्वाभाविक है कि विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता के दम पर यह साबित किया कि ये महिला होने के बावजूद ये रक्षा मंत्री जैसा अहम पद जो है संभाल सकती हैं, और इन्होंने भारतीय होने का पूरा दमखम वहां पे दिखाया। इन्होंने जो रेपुटेशन है अपनी, वो अपनी जो लीडरशिप है, जो मतलब निर्णायक लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, और जो रिफॉर्म्स लाई कनाडियन जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें जो सुधार किए, उसका मॉडर्नाइजेशन किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों के बीच में ये अत्यंत लोकप्रिय हो गई अपने काम के चलते। जो कनाडा के जो आर्मी थी, वहां पर जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केस थे, अर्थात जो कुछ गलत हो रहा था उस इश्यूज को, और वहां पर लैक ऑफ डाइवर्सिटी, अर्थात जो वहां पर और समस्याएं थी कनाडा के आर्म फोर्सेस में, उसको बिल्कुल सफलतापूर्वक उन सभी मुद्दों को टैकल किया और उन सबका समाधान निकाला। इसके कारण जो उनकी वर्किंग अप्रोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो जो है पार्टी में लोगों को इतना पसंद आता है कि वो उनकी एक स्ट्रांग फॉलोइंग बन गई है। बहुत से लोग पार्टी में उनके समर्थक हो चुके हैं लिबरल पार्टी में। तो यही सब कारण है कि वो इस रेस में आगे चल रही है। बहुत से लोग चाहते हैं
कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके काम करने का तरीका इतना अच्छा है, उनका नेतृत्व इतना अच्छा है। जहां एक तरफ जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अनीता आनंद की बड़ाई हो रही है। तो चलिए मित्रों, इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इनके पिता जो थे वो चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई के रहने वाले थे, और जो इनकी माँ थी वो पंजाब के एक छोटे से कस्बे से कभी कनाडा मूव कर गए थे, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ अनीता आनंद का। ये एक कनाडियन जो है, कनाडा की ही जो है नागरिक है, ये भारत की नागरिक नहीं है, और 2 पीढ़ी पहले ही इनका परिवार, जो इनके पूर्वज हैं, वो कनाडा मूव कर गए थे, और वहीं पर इनकी अब शादी वादी हुई है वहीं के लोगों से। और जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने के पूर्व ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वहां पर ये प्रोफेसर ऑफ लॉ, विधि विभाग में ये प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी, और 2019 में इन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया, और जैसे ही ये 2019 में राजनीति में उतरी तो ये उसी वर्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट हो गई, और वहां पर जो संसद है उसके सदस्य के रूप में चयनित हो गई। और उसके बाद इन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, और उन पदों पर जो इनका बेहतर तरीके से काम करने का तरीका है, उसके कारण ये इतनी लोकप्रिय हो गई। 2019 में पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर्स आया। उसी समय देश में, पूरे विश्व में कोविड फैल गया। जैसे कोविड फैला तो जैसे हर देश चाहता था कि हमारे नागरिकों को टीके मिले, वैसे ही ये टीके प्रोक्योर करने का काम इनके मंत्रालय के पास आया, अनीता आनंद के मंत्रालय के पास, और इन्होंने बड़ी सफलता के साथ पूरी दुनिया से कोऑर्डिनेट करके कनाडा वासियों के लिए और वहां के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हितों के लिए जो है टीकों की व्यवस्था की। तो इससे लोग काफी प्रसन्न हुए, उनको लगा कि ये जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिला है और इसको और भी बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो 2019 में ये इन्होंने कोविड के काम के समय में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जब 2021 आया तो इनको कोविड के काम को देखते हुए इनको जो वहां का मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, जो राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जो है, इनको अपॉइंट कर दिया गया। जस्टिन ट्रूडो ने ही किया, क्योंकि हर प्रधानमंत्री चाहता है कि अच्छे अच्छे नगीने जो हैं उनके कैबिनेट में रहें, और उनको ऐसे लोग रहें कि जिनको छोटे छोटे कामों के लिए प्रधानमंत्री पर उंगली न उठे। तो ऐसे ही नगीनों को हर प्रधानमंत्री चाहता है, हर राष्ट्रपति चाहता है कि वो उसके कैबिनेट में रहें। तो 2021 में उस समय डिफेंस फोर्सेस में काफी समस्याएं चल रही थी, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, उनको भी इन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया। तो ये इससे और भी ज्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। तो उसके बाद 2024 में इनको जो है मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया, क्योंकि परिवहन विभाग में भी बहुत सी समस्याएं चल रही थी। तो जस्टिन ट्रूडो जान गए कि जब कोविड में वैक्सीन की जरूरत थी तो अनीता आनंद ने काम किया, जब डिफेंस फोर्सेस में मुसीबत आई तो अनीता आनंद ने काम किया, अब जब परिवहन विभाग में जरूरत है तो उन्होंने अनीता आनंद को परिवहन विभाग का मंत्री बना दिया। वो जान गए कि अनीता आनंद एक ऐसी चाबी है जो सभी तालों में फिट हो जाती है। तो उन्होंने, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनाडियन जो आर्म फोर्सेज है उनको मॉडर्नाइज किया, उनमें बेहतरी लाया, उनमें अच्छे अच्छे जो हथियार थे उनको इंडक्ट किया। और उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गई तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट, परिवहन के क्षेत्र में, कनाडा के परिवहन के क्षेत्र में जो रेलवे है, हाईवेज हैं, सड़क है, उनमें बहुत अच्छा काम किया। और जो रोड सेफ्टी को लेकर के उन्होंने कई जो है कदम उठाए, कई एफर्ट्स किए, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी अच्छा सुधार हुआ। उनका जो एक और प्रयास रहा, क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ कनाडा, इसके विषय में उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, न केवल वो कनाडा में काफी जो है लोकप्रिय हुए, बल्कि उनको कनाडा के बाहर भी लोगों ने काफी जो है पसंद किया, जो क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट ऑफ कनाडा। अब अगर वो इस बार अपने इन कार्यों से जो लोकप्रियता चारों तरफ फैली हुई है, उसके कारण वो प्रधानमंत्री चुन ली जाती है, तो लिबरल पार्टी की ओर से वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन अगर कनाडा के इतिहास की बात करें तो वो कनाडा के इतिहास की दूसरी जो है महिला प्रधानमंत्री होंगी। इसके पहले जो किम कैंपबेल हैं वो 1993 में कनाडा की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वो कंजर्वेटिव पार्टी से वो चुनी गई थी।
तो कहने का तात्पर्य है कि ये कनाडा की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी, और अगर ये चुनी जाती हैं तो कनाडा की पहली भारतीय मूल की प्रधानमंत्री होंगी, कनाडा मूल की पहली अश्वेत महिला प्रधानमंत्री होंगी। तो इसके पहले जो ये जस्टिन ट्रूडो हैं, इन्होंने 6 जनवरी को अपना इस्तीफा दिया था। इसीलिए ये जो अनीता आनंद की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों? वहां पर लोगों में बड़ी असहमति थी, पार्टी में तोड़ हो रही थी, लग रहा था कि पार्टी ही टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने पार्टी की बेहतरी के लिए, देश के बेहतरी के लिए इस्तीफा दे दिया। ये जो कनाडा में फेडरल इलेक्शन है वो 20 अक्टूबर 2025 को होने हैं, अर्थात अभी उनमें काफी लंबा समय है, करीब 10 महीने के आसपास का समय है। तो उसके पहले ही चूंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो कोई ना कोई 20 अक्टूबर के पहले प्रधानमंत्री का पद अवश्य संभालेगा। तो अनीता आनंद को क्यों ना ये मौका मिल जाए। हर देशवासी, भारत देश के सभी नागरिक देशवासी चाहते हैं कि ये मौका अनीता आनंद को मिलना ही चाहिए। और ये जो नियम है कनाडा में संसद का, वो ये है कि जो पार्टी सर्वाधिक सीटें लाएगी चुनाव में, फेडरल इलेक्शंस में, वही जो है सरकार बनाएगी। भारत में भी यही नियम है, कनाडा में भी यही नियम है, और पार्टी जिसको अपना लीडर चुनेगी वही वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा। भारत की तरह ही ये सिमिलरिटीज हैं जो कनाडा के जो संसदीय प्रणाली में, वहां के चुनाव के तरीके में, कि जो पार्टी जीतती है उसका लीडर जो सर्वसम्मत से चुना जाता है वही प्रधानमंत्री बनता है, जैसा कि भारत में हुआ और होता रहता है। तो चलिए मित्रों, अनीता आनंद के विषय में मैंने आपको डिटेल में बताया। ये हम सभी भारतीयों के लिए खुशी की बात है कि अनीता आनंद इस रेस में आगे हैं। अगर वो बन जाती हैं तो और भी ज्यादा खुशी होगी, अगर नहीं बन पाती हैं तो मुझे विश्वास है कि आगे चल करके वो एक न एक दिन प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य बैठेंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। मैंने आपको कनाडा की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है, जो आगे डेवलपमेंट हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से बताया। अनीता आनंद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। अगर आपको हमारा जो बताने का तरीका है, जो कंटेंट की क्वालिटी है, वो बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी प्रकार की समसामयिक जानकारियां नियमित रूप से देते रहेंगे। चलिए आइए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।